नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। दोस्तों, राजस्थान जो आपका है वो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में हम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि यहाँ से कोई भी जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में उसे आप सरलता से सही कर पाए। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सीमा जो शब्द आपका है उसकी हम बात पहले यहाँ कर लेते हैं। तो सीमा जो है बाउंड्री, दोस्तों बाउंड्री मतलब क्या हो गया, बांधने का काम कर रही है, रोकने का कार्य आपका ये करती है। ठीक है। अब जो सीमाएं दोस्तों आपकी है उनको हम बांट सकते हैं सामान्य रूप से दो भागों में। दोस्तों दो भाग कौन से हैं, स्थलीय और जलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के निकट में कोई भी समुद्री क्षेत्र आपका नहीं है, इसीलिए राजस्थान केवल जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा नहीं बना पाता है। और सो हम जो पढ़ते हैं कि राजस्थान जो आपका है वो दो प्रकार की स्थलीय सीमाएं बनाता है। दोस्तों कौन सी दो प्रकार की सीमाएं आपकी स्थलीय है दोस्तों, तो एक हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय और एक हो जाएगी दोस्तों अंतरराज्यीय। अब थोड़ी सी डिटेल में दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो राजस्थान है उसकी कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 5,920 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों दो तरह से आपकी निकलेगी सीमाएं। कौन कौन सी दोस्तों निकलेगी आपकी, तो अंतरराष्ट्रीय कितनी बनेगी, तो अंतरराष्ट्रीय बन रही है हमारी 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में। ठीक है। और तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो बनती है 4,850 किलोमीटर आपके 5 पड़ोसी राज्यों के साथ में। दोस्तों इनकी हम बात डिटेल में करेंगे जब हम अलग से पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमाएं तब। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य में लगती है उससे हम जानते हैं, उसको किस नाम से, उसे हम जानते हैं आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम की अगर बात हम करते हैं थोड़ी सी डिटेल में, दोस्तों जब आजाद जब हमारा देश होता है दोस्तों 1947 के अंदर, उसके बाद में जब आप उससे आप देखते हैं दोस्तों स्थिति क्या बनती है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है उस समय में, तब आपका दोनों देशों के मध्य में आपका रेड क्लिफ रेखा खींची जाती है दोस्तों। और इसका निर्धारण जो किया था वो किया था सर श्री रेडक्लिफ ब्राउन ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम से क्या हो जाता है, रेड क्लिफ रेखा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान की जब आप बात करते हो तो पाकिस्तान जो है वो इस रेड क्लिफ रेखा का पालन नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान हमारे भारत के दोस्तों जो राज्य था सब पहले आपका जम्मू कश्मीर, और अब वो भाग हो चुके हैं दो दोस्तों, कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो हो चुके हैं। दोस्तों जो भाग था उस पर इसने अधिकार कर लिया, और उस अधिकार किए हुए भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। दोस्तों इस कारण से जो है रेड क्लिफ रेखा से ये कहीं आपका आगे आ चुका है। और अब जो वर्तमान में जो रेखा दोस्तों आपकी है इन दोनों देशों के मध्य में, भारत पाकिस्तान के मध्य में, वो कौन सी है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में आपकी है। और उसमें पढ़ा चुका हूँ पहले भी कि LAC, दोस्तों LAC किसके मध्य में है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल दोस्तों है वो है भारत और चीन के मध्य में। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो रेड क्लिफ रेखा का पालन नहीं करता है, इसीलिए हम जो है दोस्तों भारत पाकिस्तान इनके मध्य में जो आपकी रेखा है वो कौन सी है, LOC है। ठीक दोस्तों, अब ये जो LOC है ये कहाँ कहाँ जा रही है इसकी दोस्तों बात करने वाले हैं कि ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर आपकी है। और राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, दोस्तों ये 4 राज्य जो आपके जिले हैं, ये जिले आपके कहाँ पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। और इन्हीं में इनकी लंबाई दोस्तों कितनी मिलती है, 1070 किलोमीटर मिलती है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की दोस्तों, तो उसका जब निर्धारण किया गया था तो उसकी लंबाई थी 3310 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ कि LOC आपका आ चुकी है वर्तमान में दोस्तों, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में जो सीमा बन रही है वो बन रही है कितनी, 3323 किलोमीटर लंबी आपकी सीमा बन रही है भारत और पाकिस्तान के मध्य में वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, ये जो सीमा आपकी है वो 5 राज्यों से जा रही है। दोस्तों 5 राज्य कौन से हो गए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर लद्दाख जिसकी दोस्तों राजधानी क्या है, लेह। नंबर दोस्तों 2 पर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, श्रीनगर। हालांकि वर्तमान में ये दोनों के दोनों क्षेत्र किसमें चले गए हैं आपके, यूटी, यूनियन टेरिटरी दोस्तों जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपके चले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से बांट सकते हैं कि 2 तो हो गए यूटी क्षेत्र, और सो बचे हुए 3 कौन से हैं, आपके राज्य हो जाएंगे। दोस्तों पंजाब जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हमारा दोस्तों राजस्थान जिसकी राजधानी दोस्तों जयपुर है। और उसके बाद में गुजरात जिसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो ये आपके 5 आपके राज्य हैं जो आपके सीमा बनाते हैं किससे, पाकिस्तान के साथ में, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और सो वर्तमान में जो है LOC के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका POK वाले क्षेत्र में है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं इन पांचों राज्यों की, जब हमने बात की है, अब दोस्तों इन पांचों राज्यों की मैंने राजधानी पढ़ी है,
उन पांचों राज्यों की राजधानियों में अगर देखा जाए तो जयपुर ऐसी राजधानी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर, यानी कि रेखा रेखा से सर्वाधिक दूरी पर आपकी मिलती है। अब दोस्तों इस नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा। दोस्तों ये देखने का क्षेत्र यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिवाइडेशन कर लेते हैं, ये वाला भाग हो जाएगा कौन सा वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जो कि आपका पाकिस्तान के साथ दोस्तों बनती है, जिसकी लंबाई दोस्तों क्या आपकी है 1070 किलोमीटर। दोस्तों जो शेष भाग आपका बचा हुआ है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो दोस्तों पड़ोसी राज्य, इनके साथ में बनने वाली अंतर्राज्यीय सीमा का क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। दोस्तों हमारे 4 जिलों में से अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो लंबाई की जो सीमा दोस्तों बनती है वो बनती है जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर। तो जो जैसलमेर आपका है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, कितना 464 किलोमीटर दोस्तों बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और न्यूनतम जो सीमा बनती है वो बनती है बीकानेर के साथ में, मात्र आपका 168 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर आपकी बनती है भारत सॉरी आपका पाकिस्तान और बीकानेर के मध्य में। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण आपका बिंदु जाता है कि राजस्थान में सीमा की शुरुआत कहाँ से हो रही है और सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो इसको सीमा की शुरुआती और जो अंतिम बिंदु है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं कि पाकिस्तान हिंसा करता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान हिंसा करता है, बिल्कुल। तो दोस्तों इस लाइन में हम जो है हिंसा शब्द का उपयोग कर लेंगे। अब दोस्तों हिंसा में देखें आप तो ही आया, दोस्तों ही से हो जाएगा आपका शुरुआती बिंदु हिंदूमल कोट। दोस्तों हिंदूमल कोट कहाँ आता है, श्रीगंगानगर क्षेत्र में दोस्तों आता है, और ये वो क्षेत्र है जहां पर आपका कृषि कार्य हो रहा है। दोस्तों दोनों तरफ आपके जो है बाउंड्री, दोस्तों दोनों तरफ भारत में और पाकिस्तान दोनों तरफ आपके जो है किसान खेती कर रहे हैं, और उनके बीच में आपका जो है आपका तारबंदी की हुई है, और दोनों तरफ हमारे किसान और सैनिक आपके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात अगर करते हैं सात से, दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सात से दोस्तों हो जाएगा आपका आपका बाड़मेर के स्थान है शाहगढ़। ठीक है दोस्तों, शाहगढ़ आपका जो है वो अंतिम बिंदु हो जाएगा राजस्थान के अंदर आपका रेखीय रेखा का। ठीक है, और दोस्तों अगर शाहगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो बल्ख आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, और ये अगर इसके साथ दोस्तों आपका बाखासर भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों हालांकि आपका शाहगढ़ आपको ध्यान रखना है, अगर दोस्तों नहीं आता है तो आपको बल्ख या बाखासर दोस्तों दिया जाएगा। अब दोस्तों बल्ख यहाँ एक शब्द आया तो इसको भी थोड़ा दे देता हूँ। सो बल्क ऐसा क्षेत्र है आपका जो रेगिस्तानी क्षेत्र आपका, और यहाँ पर आपका दिन में दोस्तों इतनी तेज आंधियां चलती है जिसके कारण से जो तारबंदी की गई है वो तारबंदी आपकी जो है बार बार हटानी पड़ती है दोस्तों, यानी कि जो रेत के दोस्तों आपकी तारबंदी छुप जाती है, तो इस रेत को हटाकर वापस से जो है तारबंदी निकालने का कार्य हमारे भारतीय सैनिक करते हैं। और दोस्तों ऐसा कहते हैं कि एक बार यहाँ पर आपका जो है भयानक एक बवंडर आया था, तो जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे जो है कुछ सैनिक जो है वो इसमें दबकर शहीद हो चुके थे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे बढ़कर कि इन चारों जिलों में से दोस्तों सबसे निकट जो आपका जिला मुख्यालय है दोस्तों वो कौन सा है, श्रीगंगानगर है। ठीक है, श्रीगंगानगर सबसे निकट का जिला मुख्यालय, आपको ये ध्यान रखना है। तो उससे बात कर चुका हूँ, रेखा रेखा की जो लंबाई हमारे है वर्तमान में वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, और दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में जो में फैली हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ मिल रही है, तो राजस्थान में। अगर आप लोग दोस्तों कहीं पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलती है, दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहले मिलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर आपका जो है दो भागों में बढ़ चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोस्तों दो भाग हो गए। इस कारण से वर्तमान में राजस्थान जो आपका है वो सर्वाधिक सीमा की लंबाई रखता है दोस्तों, किसकी, रेखीय रेखा की। ध्यान रखना है दोस्तों कितनी रखता है, तो मैं बता चुका हूँ 1070 किलोमीटर रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सर्वाधिक लंबाई हमारे राजस्थान में मिल रही, क्यों मिल रही दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आपके दो भाग हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न एग्जाम में बनने लायक है ये कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ में बनती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं चार हमारे जिले हैं दोस्तों जो कहाँ पर आपके हैं, रेखीय रेखा पर हैं, और दोस्तों ये चारों जिलों की थोड़ी सी हम बात यहाँ पर कर लेंगे डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें कि आपका जो गंगानगर है और जो दोस्तों बीकानेर है, दूसरे में आपका जो बाड़मेर है, दोस्तों एक क्रम तो हो गया आपका उत्तर दक्षिण की ओर का। अब सर्वाधिक कौन बना रहा था दोस्तों, सर्वाधिक बना रहा था 464 किलोमीटर आपका जैसलमेर, और दोस्तों कौन बना रहा था, बीकानेर 168 किलोमीटर। अब हम बात दोस्तों साथ साथ में कर लेते हैं कि बाड़मेर कितनी बना था दोस्तों, तो बाड़मेर बना था आपका 228 किलोमीटर, 228 है ना दोस्तों, और ये हो जाएगा श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सीमा की लंबाई के क्रम के आधार पर दोस्तों जमाना है, बढ़ते से घटते क्रम में दोस्तों, बढ़ते से घटते क्रम में क्या हो जाएगा, जैसलमेर, दोस्तों हमारा हो जाएगा कौन सा, बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, फिर आपका हो जाएगा कौन,
आपका हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर, और फिर अंत में दोस्तों हो जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये हमने बात कर ली है हमारे अंदर जो राज्य हैं दोस्तों, सॉरी आपके जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं वो सीमा बना रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी महत्वपूर्ण की दोस्तों, पाकिस्तान के कौन से जिले ऐसे हैं या पाकिस्तान के कौन से राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के जो है आपके 2 राज्य, ठीक है दोस्तों, 2 राज्य दोस्तों प्रांत भी कहा जाता है। इन 2 राज्यों के 9 जिले जो हैं वो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उनका दोस्तों क्रम क्या है वो क्रम भी हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से राज्य हैं वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बारे में। दोस्तों पंजाब के बारे में बताया था मैंने आपको कि पंजाब जो है विभाजन के बाद 2 भाग दोस्तों हो गए पंजाब के, एक भाग हमारा रह गया भारत में और एक आपका चला गया पाकिस्तान में। दोस्तों पंजाब प्रांत का जो है बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये 3 जिले हैं जो कि आपकी सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। ठीक है दोस्तों, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बहावलपुर आप लोग जानते हैं गग्गर नदी जो है यहाँ तक जाती है और इसका अंतिम बिंदु यहीं पर आपका फोर्ट अब्बास है। तो दोस्तों बहावल नगर भी आप जो है सिंधु सभ्यता के अंदर इसको पढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत के जो है आपके 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं दोस्तों, गोटकी, शुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। दोस्तों 6 जिले आपके हैं जो सीमा बनाते हैं, किससे हमसे, राजस्थान से बनाते हैं। दोस्तों थार पारकर हमारे यहाँ पर गाय की भी एक नस्ल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह से जो है पाकिस्तान के 2 राज्यों के 9 जिले हमसे सीमा बनाते हैं। जितने भी दोस्तों प्रश्न बनने वाले थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के अंदर, वो सारे मैं इस वीडियो में आपसे कर चुका हूँ शेयर। तो ज्यादा आपका बड़ा वीडियो नहीं है, तो बिल्कुल इसे आप जो है अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये पूरा का पूरा आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से इस वीडियो दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट दोस्तों मिल सके। और दोस्तों नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं उसका भी मुझे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों।